लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलते हैं तो लोमड़ी कहना शुरू कर देती है कि अरे ये अंगूर तो खट्टे हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का हाल उसी लोमड़ी की तरह हो चुका है। ईरान के ऊपर हमला करके उसको तबाह करने की बात तो ऐसे बोली जाती है जैसे कितना बड़ा तुर्रम खा हो, लेकिन ईरान ने हालत पतली कर दी है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में ट्रंप की हालत ऐसी कर दी है, इस तरह से मारा है कि ट्रंप ना तो दिखा सकता है ना ही सहला सकता है। जो छोटे छोटे देशों को दबाकर बादशाहत का नशा सर पे सवार हुआ है, इसके वो नशा अभी भी सवार है, लेकिन ईरान ने सारा नशा उतार दिया है। टॉपिक पर आते हैं। पिछले रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि इसकी तरफ से एक बार फिर से अपनी मीडिया के सामने बैठकर ईरान को धमकी दी गई। अमेरिका ने अलर्ट जारी करते हुए अमेरिकी नागरिकों से कहा कि तुरंत मिडिल ईस्ट छोड़कर निकल जाएं, क्योंकि हम बहुत बड़ा हमला ईरान के ऊपर करने वाले हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिकी मीडिया ने पूरी दुनिया में हल्ला गुल्ला काटना शुरू कर दिया कि ईरान की अब खैर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। ईरान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। सारी चीजें आपको पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं, लेकिन रातों रात डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फैसला बदल दिया। ट्रंप ने अब कहा है कि हम ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हमले के प्लान को हमने कैंसिल कर दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ? दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इन तमाम देशों के नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि अगर आप ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं तो इलाके में बहुत बवाल मच जाएगा। ईरान फिर सभी के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि ईरान के अधिकारियों का कहना है कि हमने तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इन तमाम देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात करके पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया और अमेरिका ने अगर आपके एयर स्पेस का इस्तेमाल किया या किसी भी अरबी देश के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया तो हमारी मिसाइलें अंधाधुंध तरीके से आपके यहां पर हिट करेंगी। ईरान की तरफ से जब इस तरह की धमकी इन तमाम अरबी देशों को दी गई तो अरबी देशों के हुक्मरानों ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और तुरंत हमले रोकने को कहा। खासकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बात सामने आ रही है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और उनसे कहा कि ईरान के ऊपर हमला ना करें। अगर आप हमला करेंगे तो ईरान हमारे ऊपर उसका पलटवार करेगा। बाकायदा मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि डायरेक्ट क्राउन प्रिंस का कॉल डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचा, जिसके बाद ट्रंप ने हमले रोक दिए। इन तमाम अरबी देशों को यह बात अच्छे से मालूम है कि अमेरिका की औकात अब क्या बची है। जिस वक्त 28 फरवरी को पहला हमला अमेरिका इजराइल ने किया था, उस वक्त तो इनके पास काफी ताकत थी। बहुत सारा इन्होंने असला बारूद इकट्ठा कर रखा था। हजारों की तादाद में इनके पास डिफेंस मिसाइलें थी, लड़ाकू विमान थे, खतरनाक ड्रोन थे। उसके बावजूद भी ईरान को अमेरिका नहीं झुका पाया, बल्कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ताकत को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है। यह बात अरबी देश अच्छे से जानते हैं। अरबी देशों को डर है कि अगर अमेरिका हमला करेगा, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएगा, तो ईरान हमें भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब अमेरिका के पास इतनी ताकत बची ही नहीं है। इसीलिए फोन करके साफ कह दिया कि आप हमला मत करो। और डोनाल्ड ट्रंप को इन देशों की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमला करता है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि ट्रंप की तरफ से पोस्ट करके यह जानकारी दी गई है कि हमारी मिसाइलें बिल्कुल तैनात थीं, बस ट्रिगर पर उंगली रखी हुई थी। ईरान ने अरबी देशों से रिक्वेस्ट की, अरबी देशों ने हमसे हमला करने को मना किया, इसलिए हम हमला नहीं कर रहे हैं। ट्रंप के सर पर जो बादशाहत का नशा सवार है, उसी नशे में पोस्ट करते हुए लिखता है कि ईरान ने तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब से वादा किया है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला नहीं करता है, हमले को टाल देता है, तो हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ परमाणु वाले मामले पर भी अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार है। इसने अपनी पोस्ट में लिखा कि हम इतना बड़ा हमला ईरान के ऊपर करने वाले थे। वर्ल्ड वॉर 2 में जिस तरह की तबाही दुनिया ने देखी थी, उसी तरह की तबाही ईरान के अंदर आपको देखने को मिलती। हमारी उंगली ट्रिगर पर थी। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें लिखते हुए इसने पोस्ट किया। रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई है। औकात और ताकत इतनी नहीं बची है कि बड़ा हमला ईरान के ऊपर ये कर पाए। इनके पास बस एक आखिरी ऑप्शन है, परमाणु हथियार, और उसी की धौंस ये लोग दुनिया को दिखाते रहते हैं। अमेरिका ने आज तक जितने भी देशों के ऊपर हमले किए हैं, कहीं पर भी ऑपरेशन चलाए हैं, कोई भी जंग लड़ी है, वो जंग कभी भी अकेले नहीं लड़ी है। ट्रंप यह सपना देखकर ईरान के अंदर घुसा था कि जो हमने वेनेजुएला के साथ किया, वहां के लोगों को खरीदकर, वहां की सेना को खरीदकर उनके राष्ट्रपति को उठा लिया, ऐसा ही हम ईरान के साथ भी कर सकते हैं। ईरान के नेता को मार देंगे, उनके अधिकारियों को खरीद लेंगे, ईरान हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन औकात पूरी दुनिया इनकी अब देख चुकी है।
ट्रंप के इस बड़े दावे पर ईरानी ऑफिशियल्स ने पलटवार करते हुए कहा कि हमने किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट अमेरिका से नहीं की है, न ही हमने अरबी देशों से कहा कि अमेरिका से हमले रुकवा दो। अमेरिका को अगर हमला करना है करे, लेकिन उसका पलटवार क्या होगा उसके लिए भी आप तैयार रहें। ईरान ने अरबी देशों से सिर्फ इतना कहा कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है आपकी एयर स्पेस का इस्तेमाल करके, तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे। ईरान ने यह नहीं कहा कि अमेरिका को रोक दो, अमेरिका हमला ना करे। ईरान इनके हमले झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है और ईरान को इनकी ताकत का भी अंदाजा हो चुका है कि ये कितना बड़ा हमला ईरान के ऊपर कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, इजराइल अब अकेला मिडिल ईस्ट में आपको नजर आ सकता है। अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ सकता है। हालांकि इतना आसान नहीं है कि ट्रंप नेतन्याहू को अकेला छोड़ दे, लेकिन अमेरिका की सेना, पेंटागन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की चेतावनी दे रही है कि हमारे पास अब इतने हथियार नहीं बचे हैं, हमारे पास इतने नेवी डिस्ट्रॉयर नहीं बचे हैं कि ईरान की मिसाइलों से हम इजराइल को भी बचा लें और अमेरिका को भी बचा लें। यूरोप में तैनात अमेरिकी सेना के टॉप कमांडर जनरल एलेक्सस ने पेंटागन को इस बात की चेतावनी दी है कि ईरान खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है, अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है। हमारे पास अब इतने नेवी डिस्ट्रॉयर हैं कि हम सिर्फ अमेरिका के ठिकानों को बचा सकते हैं। हम अब इजराइल को बचाने की स्थिति में नहीं है कि हम इजराइल की भी रक्षा करते रहे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से और अमेरिका की भी करते रहे। हमारे पास अब इतना सब कुछ बचा है कि हम अमेरिका को बचा सकते हैं, इजराइल को नहीं बचा सकते। अमेरिकी सेना हथियारों की कमी से जूझ रही है। पहले भी कई सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। अमेरिका के पास पैट्रियट मिसाइलों की कमी हो चुकी है। एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान की जिन मिसाइलों को रोकने का काम अमेरिकी सेना करती है, वो मिसाइलें भी अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में अब कम हो चुकी हैं और उसको बनाने में खर्चा भी बहुत आता है, टाइम भी बहुत लगता है। अमेरिका की ताकत मिडिल ईस्ट में सिर्फ 10 से 20% बची है, लेकिन आज भी बादशाहत का नशा जो ट्रंप के सर पर सवार है, उसी नशे में बड़ी बड़ी धमकियां ईरान को यह देता रहता है। फिलहाल हमला टल चुका है, लेकिन भरोसा इनकी जुबान का कुछ नहीं है। छुटपुट हमला ये किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन ईरान पूरी तरह से अलर्ट पर है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ईरान हमेशा चौकन्ना रहता है। इनकी तरफ से कोई भी गुस्ताखी की जाएगी, पलट कर उसका जवाब फौरन इन लोगों को दिया जाएगा। और रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जो बड़ा दावा ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है कि ईरान खोलने के लिए राजी हो चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ईरान के कब्जे में है। फिर से पिछले 24 घंटे का डेटा सामने आया है। अमेरिका ने जो रूट बनाया है समुद्र में, उस रूट से एक भी जहाज नहीं निकला है। पिछले 24 घंटे में जितने जहाज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं, वो ईरान के बनाए हुए रास्ते से ही गुजरे हैं। अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के ही कब्जे में है। और रही बात परमाणु हथियार की, वो तो ईरान अमेरिका को कभी देगा ही नहीं। ईरान ने अपने यूरेनियम को ऐसी जगह पर रखा हुआ है कि इनकी खुफिया एजेंसियां भी उसका पता नहीं लगा पा रही हैं। ना तो मुश्तबा खामनेई का पता लग पा रहा है, ना ही ईरान के यूरेनियम का पता इनकी एजेंसियों को लग पा रहा है। फिलहाल ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बड़ी बड़ी ताकतों का सामना किस तरह से किया जाता है। अमेरिका, इजराइल अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर दुनिया के देश समझते थे। किसी भी छोटे मोटे देश को ये लोग हमेशा दबा देते थे, लेकिन पहली बार इनका सामना एक ऐसे देश से हुआ है कि इनकी वहां पर कुछ नहीं चल पा रही है। देखते हैं कि अब ट्रंप की तरफ से किस तरह के आगे पोस्ट आते हैं। पोस्ट तो इसकी तरफ से लगातार अब आएंगे, क्योंकि यहां पर इसकी भद पिटती हुई नजर आ रही है। डायलॉग बाजी बहुत बड़ी बड़ी इसकी तरफ से की जाती है, लेकिन जब वक्त आता है तो ये अपने फैसले को तुरंत पलट देता है। ईरान पर इतना बड़ा हमला करने जा रहा था इसके मुताबिक कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो तबाही आपने देखी थी, उतनी ही तबाही ईरान के अंदर हो सकती थी। देखते हैं क्या होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।